Hey guys, welcome to this video or blog, whatever you can say. Activities you can do with your newborn baby or 1 month, 2 month old baby. Sounds weird ना? But let me tell you, ये जो ब्लॉग है सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने बच्चे के साथ कैसे टाइम बिताती हूँ, उसकी एक्टिविटीज़ क्या-क्या होती है वो शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे इसकी मॉर्निंग हो चुकी है और ये सुबह-सुबह उठ जाता है और खेलता है, तो उसके साथ फिर मैं भी खेल रही थी। ये भी कुछ-कुछ इधर-उधर देखने लगा क्योंकि ये 2 मंथ का हो चुका है, तो इधर-उधर ध्यान देता है। जब मैं उससे बातें करती हूँ, सुनता है, आवाज़ें सुनने की कोशिश करता है, लाइट देखता है। तो अभी वो अच्छे मूड में था, कभी-कभी रोता भी है, तो बस इस दिन जो था वो अच्छे मूड में था। फिर उसका सुबह-सुबह ऑयलिंग होता है, मसाज होता है, तो वो मम्मी करती है, मॉर्निंग वाला मैं नहीं करती हूँ। तो मम्मी उसके बाद उसको रेडी कर देती है, मतलब ऑयल का मसाज करती है। उसके बाद फिर उसी टाइम पे कपड़ा वगैरह भी चेंज कर देती हूँ बाबू का, ताकि जब वो रात में सोता है तो इसको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा चेंज हो जाता है तो फ्रेश लगने लगता है बच्चा। और सुबह-सुबह तो आप उसको नहला नहीं सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते, तो ऑयल मसाज जब होता है। हटी 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 हाँ 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 टू 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 हंसी आता है, हंसी कैसे आता है बेटू? स्माइल आ रहा है, स्माइल। बोले पापा गुड मॉर्निंग, पापा गुड मॉर्निंग। अरे इतना ही स्माइल करते हैं हम, चुप चुप इतना ही स्माइल करते हैं। तो फेज बोला आ रहा है वीडियो में बेटू, ऐसे तुम छोटू छोटू लग रहा है। हो हो अले 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 अले। तो इस तरीके से मैं उससे बातें करती हूँ कुछ, और उसके बाद फिर डायपर वगैरह चेंज करके ये रेडी हो चुका था। और पापा सुबह-सुबह इसको टहलाते हैं, घुमाते हैं, धूप वगैरह दिखाते हैं। तो पापा के पास था तो थोड़ा-सा मैं कैप्चर की हुई थी। और अब मौसम भी हल्का थोड़ा बच्चों के लिए ठंडा है, इसलिए मैं इसको अब पैक कपड़ा सुबह में पहनाती हूँ, क्योंकि ये सुबह में इसको काफ़ी ठंडा लगता है और रात में डायपर वगैरह में रहता है, तो सुबह-सुबह आप डायपर वगैरह पहना नहीं सकते। और मैं इससे डायपर थोड़ा कम ही पहनाना चाहती हूँ कि ज़्यादा पहनाऊँ ना। और यहाँ पे मैं इससे कर रही हूँ फिर बातें, क्योंकि बहुत देर खेलने वगैरह के बाद फिर से उसका सेकंड ऑयलिंग का टाइम हो जाता है, तो उसके पहले ये खेल रहे थे, उसको थोड़ा-सा मूड फ्रेश कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ डायरेक्शन, उसको अलग-अलग तरह के का आवाज़ सुनाती हूँ ताकि वो एक्टिविटी कर सके, इधर-उधर ध्यान दे सके, आवाज़ सुन सके, वो देख सके। तो उससे बातें कर रही थी और अलग-अलग तरीके के फेस एक्सप्रेशन दे रही थी, उसको टच देना चाहिए। ये एक्टिविटीज़ में शामिल है, मतलब सुनी हूँ या सब लोगों से सुनती भी आ रही हूँ, देखती भी आ रही हूँ। बच्चे लोगों से बातें करना चाहिए, जितना हो सके उनको जो भी सुनाना है। कुछ भी एक नहीं होता कि हाँ बात, क्योंकि वो तो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन हाँ रिएक्शन ज़रूर देते हैं कुछ-कुछ, अपना जो डेली रूटीन है अपना या कुछ भी हो। जैसे मैं उसको हमेशा कुछ-कुछ सुनी थी, मैं भी यूट्यूब वगैरह से ही सुनी थी कि बच्चों को ये बोलना चाहिए कि आप हेल्दी हो, आप स्ट्रॉन्ग हो वगैरह-वगैरह। तो मैं उससे डेली बोलती हूँ कि यू आर हेल्दी, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर हैप्पियर, हर कुछ उससे। और फिर ये मैं यहाँ पे टच दिखा रही हूँ कि बच्चे लोग को ना अपने स्किन टू स्किन, मदर को, खासकर मदर जो है वो टच बच्चे को ज़रूर फ़ील कराना चाहिए, ताकि वो जो अटैचमेंट होता है ना, क्योंकि वो हम लोग 9 महीने पेट में रखते हैं, तो उन लोग को वो टच का शुरू से एहसास होता है। तो इसलिए उसको मतलब स्किन टू स्किन टच ज़रूर कराना चाहिए, ताकि वो कंफर्ट रहे, आप आपसे टच टू टच रहे। ऐसे तो मदर से टच टू टच रहता ही है, लेकिन हाँ इन लोगों को एक्टिविटीज़ में ये ज़रूर कराना चाहिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे उसको टहलाने लेकर आ गई थी, क्योंकि उस दिन ना सुबह में धूप नहीं निकला था, शायद मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है। तो फिर मैं उस टाइम पापा थे नहीं, कहीं चले गए थे, तो मैं इसको धूप में लेकर आई हुई थी कि टहल भी ले, क्योंकि बच्चे लोग ना सोए-सोए, लेटे-लेटे उनकी बैक में भी मतलब पूरा ये हो जाता है। तो इस तरीके से अपने कंधे पर लेकर उसको घुमाती हूँ। ऐसे तो मैं जनरली नहीं करती हूँ, पापा ही टहलाते हैं, मैं सिर्फ नीचे ही टहला वगैरह देती हूँ। छत पे उतना नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर पाती हूँ। तो इसके बाद इसको घुमा रही थी, इसको काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये घूम रहा है, इसको टहलना ना बहुत अच्छा लगता है। लेटे-लेटे बहुत ही ये इरिटेट हो जाता है, तो इसको लेकर वही घुमा रही थी। और धूप तो बच्चों लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
टहलने के बाद काफ़ी देर टहलने के बाद उसके थोड़ा सा खेलने का भी टाइम होता है, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटी बच्चों से आप जितनी एक्टिविटी करा सको, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं पहले भी बोली थी कि थोड़ा सा वियर्ड है ना कि बच्चों से एक्टिविटी। अभी तो काफ़ी छोटा है तो कुछ तो वो एक्टिविटी करेगा नहीं, लेकिन ये आजकल के बच्चे हैं। पहले हम लोगों के टाइप के नहीं थे, जब हम लोग छोटे थे तो पता नहीं क्या करते होंगे, लेकिन इतने तो नहीं। आजकल के बच्चे ने इतने एक्टिव होते हैं, इतने एक्टिव होते हैं कि मतलब आपसे आगे वो रहते, एक कदम जो होता है ना आगे। तो हम लोगों को अभी के ये में बच्चे के अनुसार चलना होगा, उनके अनुसार। ये नहीं कि लिटा कर छोड़ दो और उनसे ना बातें, कुछ भी नहीं। तो अभी के बच्चों में ना आपको पूरा टाइम देना होगा, उनसे बातें करना होगा, उनसे फीलिंग शेयर करना होगा या सब कुछ। बस इस तरीके से अपने बच्चों को के साथ जो भी है न्यूली मॉम है वो देखती होंगी, तो उन लोगों को भी कुछ कुछ आइडिया मिलेगा। क्योंकि मैं भी जब थी ना प्रेग्नेंट, देखते रहती थी कि कैसे बच्चों को करना है क्या नहीं। लेकिन हाँ, ये सब कुछ नहीं होता, आप खुद से ही अपने बच्चों को, आप अपना अपना तरीका होता है करने का, उस टाइम सब कुछ समझ में आ जाता है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे उसको दवाई दे रही थी, जो पूरे साल हॉस्पिटल से ही मिला था देने के लिए। उसके बाद ऑयलिंग करती हूँ, सेकंड ऑयलिंग का टाइम हो जाता है धूप वगैरह देखने के बाद। तो फिर उसके बाद जो सेकंड ऑयलिंग होता है यहाँ पे उससे कर रही थी, और अलग अलग तरीके से बातें कर रही थी, जैसे जो बोलना होता है उससे कि यू आर स्ट्रॉन्ग वगैरह, तो मैं इसी टाइम पे करती हूँ। तो मैं उससे बात कर रही हूँ, फिर उसको लोरी सुनाती हूँ, मतलब उस टाइम पे जो हो ना सॉन्ग सुनाती हूँ, जो दिमाग में आता है ना उसके साथ बातें करते रहती हूँ कि उसका एक्टिविटी होते रहे। उसके बाद ऑयलिंग करने के बाद हाफ़ एन आवर के बाद मैं उसको फिर या तो नहला देती हूँ, अगर मौसम अगर अच्छा नहीं होता है तो फिर उसको पोंछ कर वाइप्स वगैरह से उसको कपड़े वगैरह दूसरा चेंज कर देते हैं। क्योंकि बच्चों का जो होता है ना क्लोथ्स वगैरह जो भी है, इतनी उन लोगों को ऑयल मसाज होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी कपड़ा जो होता है उनको बहुत बार बार चेंज करना पड़ता है। सुसु पॉटी तो होते रहता है, वो तो अलग ही चीज़ है, उसकी वजह से भीगा तो चेंज करना होता है। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका था अप्रॉक्स, बस उसको काजल वगैरह लगा रही थी और कुछ कुछ बातें भी कर रही थी। तो ये रहा जो मेरे बेबी का है सुबह से, मतलब सुबह का, ये पूरे दिन का भी नहीं है, बस मॉर्निंग से लेकर ये 10 से 11 बजे तक का इसका रूटीन है ये। तो ये ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ के मॉर्निंग का होता है। मैं कभी नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा पूरे दिन या पूरे रात क्या क्या होता है वो भी ट्राई करूँगी, क्योंकि इतना भी बनाने में काफ़ी, ये अभी वीडियो बना रही हूँ, कब मैं इसको एडिट करूँगी, कब आप लोगों तक पहुँचाऊँगी वो भी नहीं पता है। क्योंकि ये अभी कुछ उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि एडिटिंग करूँ या वगैरह वगैरह क्या करूँ। तो बस ये रहा जो एक्टिविटीज़ जो है वो मैं अपने बच्चों के साथ क्या क्या करती हूँ वो आप लोगों से शेयर की हूँ। डुम 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 डुम। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड हो गया, ओ माय गॉड। खट 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 खट। ये रेडी हो गए, हम रेडी हो गए। बाय बाय गुड्डू, बाय 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 बाय। जा 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 जा। ओहो ओहो ओहो। बाय 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 बाय।